हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। आज मैं आप लोगों से जेपीएससी के बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जेपीएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसे आप काफी लंबे समय से उस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। आपका इंतजार खत्म हुआ। 15 फरवरी से 15 मार्च तक आपका फॉर्म को भरने का तारीख घोषित किया गया है और इसके बाद एग्जाम का जो तारीख है वो आपका पीटी का एग्जाम मई के फर्स्ट वीक में संभवतः होगा और मेन का एग्जाम सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा। जेपीएससी में अब तक जितनी भी समस्याएं थी, आयोग के द्वारा उन सभी समस्याओं को खत्म किया गया और नया नियमावली बनाया गया है, जिससे फायदा अब ये होगा कि अब जेपीएससी हर साल अपनी परीक्षा कंटिन्यू लेगी। आइए मैं चर्चा करूंगा आज जेपीएससी के सिलेबस पर। सबसे पहले जेपीएससी के सिलेबस पर चर्चा करके आप लोगों को लगातार अब इस चैनल्स में जेपीएससी का टोटल टॉपिक्स पे हम लोग चर्चाएं करते जाएंगे, साथ ही साथ झारखंड की भी चर्चाएं चलेगी। सबसे पहले मैं बात कर लूं जेपीएससी का क्या सिलेबस है। जैसा कि आपको पता है कि जेपीएससी का एग्जाम 3 स्टेज में होता है, जिसमें एक पीटी, दूसरा मेन और तीसरा इंटरव्यू की परीक्षाएं इसमें ली जाती है। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा पीटी की परीक्षा का, जो इस बार मई तक में संभावना है कि मई के फर्स्ट वीक में इसकी परीक्षा होगी। आइए हम लोग चर्चा करते हैं जेपीएससी के पूरे सिलेबस पे। जेपीएससी का जब सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, बहुत आराम से समझना। आप ये जान लो कि जेपीएससी निकालना बहुत आसान है, बस आप में वो जज्बा होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्री, जिसको हम आमतौर पे प्रीलिमिनरी टेस्ट या फिर पीटी के नाम से जानते हैं। जैसे ही हम पीटी की बात करते हैं, पीटी की परीक्षा में 2 पेपर आपसे पूछा जाता है। एक फर्स्ट सिटिंग में पेपर 1 और सेकेंड सिटिंग में पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2, आइए चर्चा करते हैं इस पेपर 1 में और पेपर 2 में क्या क्या चीजें पूछी जाती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, पेपर 1 की जब मैं बात कर रहा हूं तो पेपर 1 में आपका पूरा 100 क्वेश्चन जो होता है वो जीएस का होता है। जनरल स्टडीज का आपका यहाँ पर 100 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, जो एमसीक्यू किस्म का होता है। और इसके बाद पेपर 2 जो है, इसमें आपका झारखंड से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। झारखंड से तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी 100 क्वेश्चंस होता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा जो आप पीटी क्वालिफाई करते हो। क्योंकि अब तक मैंने भी आप स्टार्टिंग में ही कहा था आपसे कि नया नियमावली बनाया गया है। इससे पहले तक छठा जेपीएससी तक में था कि दोनों को क्वालिफाई अलग अलग करना होता था, लेकिन इस बार ध्यान रखना है कि इस बार आपको दोनों मिलाकर एक साथ ही क्वालिफाई करना है। दैट मींस पेपर 1 और पेपर 2 की कोई बातें यहां पर नहीं होगी। अब मैं बात करूंगा पीटी क्वालिफाई करने के बाद मेन के परीक्षा की। मेन की परीक्षा, जैसे ही हम मेन की परीक्षा की ओर मूव करते हैं, हम लोगों को पता है कि इसका एग्जाम जो होगा वो रिटेन होता है और अलग अलग पेपर वाइज इसको लिया जाता है। इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे पेपर 1 का। पेपर 1 स्टूडेंट्स, पेपर 1 में आपका 2 पेपर, एक हिंदी और एक इंग्लिश को पूछा जाता है। दोनों 50-50 मार्क्स के होते हैं। पेपर 1 जो है आपका हिंदी प्लस इंग्लिश जो है वो पूछा जाता है। हिंदी भी 50 मार्क्स का होता है और इंग्लिश भी 50 मार्क्स का होता है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स,
ये पेपर जो पेपर 1 है वो केवल क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग होता है डेट मीन्स आपको दोनों पेपर्स को मिलाकर केवल 30 मार्क्स ही लाना है। आप पे निर्भर करता है, आप चाहो तो 15 हिंदी में या 15 इंग्लिश में लाओ, या फिर किसी एक पेपर में आप 30 नंबर उठा लो। इससे आयोग को कोई मतलब नहीं है। बस ये 100 मार्क्स का जो पेपर है उसमें याद रखा जाता है कि केवल 30 मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए अनिवार्य रखा गया है। इस पर मैं बात करूंगा नेक्स्ट पेपर 2 का। स्टूडेंट्स, पेपर 2 में लैंग्वेज को चुना जाता है। दैट मीन्स हम बात करेंगे भाषा। भाषा, कोई भी एक भाषा कहा जा सकता है कि यहां पर हम जानते हैं कि झारखंड का प्रथम भाषा जो है वो हिंदी है और द्वितीय भाषा जो है वो उर्दू है। इसके अलावे आप इंग्लिश, खोरठा, पंच परगनिया या फिर और भी क्षेत्रीय भाषा जो है उसको आप यहाँ पर ले सकते हैं। चाहे हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, खोरठा ले सकते हैं, या 15 भाषाओं में से कोई एक भाषा आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद बात करूंगा पेपर 3 की। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग रहा। पेपर 2 से हमारा मार्क्स जो है वो जुटना शुरू होगा, या फिर हम ये कहेंगे कि यहां से हमारा मेरिट बनना शुरू हो जाएगा। पेपर 1 हमारा जो था, मैंने कहा क्या कि ये 100 मार्क्स का है, जिसमें आपको 30 नंबर लाना होगा। जबकि पेपर 2 जो है ये 150 मार्क्स का होता है। अब मैं बात करूंगा पेपर 3। पेपर 3 से हम लोगों का सब्जेक्ट आना शुरू होता है। पेपर 3 में एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा भी कि केवल यहाँ पे 2 चीजों को रखना है हमको, एक हिस्ट्री को और दूसरा ज्योग्राफी को। एक हमारा हिस्ट्री होता है और दूसरा हमारा क्या हो गया, ज्योग्राफी से पेपर 3 के जो है वो मार्क्स यहाँ पे पूछे जाते हैं, जो 200 मार्क्स का होता है दोनों मिलाकर। लेकिन याद रखिएगा इसमें कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं। दैट मींस 40 नंबर, मैं बात करूं तो 20 नंबर और 20 नंबर, मैं बात करूं तो 20 नंबर और 20 नंबर के जो होते हैं, मतलब 40 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं और 160 नंबर का सब्जेक्टिव जो है वो पूछा जाता है। इसके बाद बात करूंगा पेपर 4 का। पेपर 4 में आपका जो सब्जेक्ट आएगा वो हमारा आता है यहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस प्लस पॉलिटी प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी जो है ये 200 मार्क्स का होता है। इसके बाद बात करूंगा पेपर 5 का। पेपर 5 में हमारा जो होता है वो हम लोगों का इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें यहां पर होती है। इकोनॉमिक प्लस उनसे जितने भी मैटर्स है, जैसे विकास डेवलपमेंट वगैरह की बातें, ये तमाम चीजें यहां पर आती है। ये भी हमारा 200 मार्क्स का होता है। अब मैं बात करूंगा पेपर 6। पेपर 6 में जब हम पहुंचते हैं तो पेपर 6 में हमारा साइंस और टेक, ये दोनों चीजों से यहां पर पूछी जाती है प्रश्नों को। दैट मींस साइंस एंड टेक का मतलब हो गया कि आपका साइंस का पेपर फिजिक्स की बातें हो, बायोलॉजी की बातें हो, इन्वायरमेंटल साइंस की बातें हो और साइंस एंड टेक की बातें हो। ठीक है, ये तमाम चीजें हमारी यहाँ पर पूछी जाती है और ये भी जो है ये भी 200 मार्क्स का हमारा होता है। क्लियर स्टूडेंट्स?
अब मैं बात करूंगा, अगर मैं टोटल जोड़ूं तो हम लोगों को क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 कितना हो गया 800 और 150, मतलब 950 मार्क्स का जो है वो हमारा पीटी की मेंस की परीक्षा जो है वो होती है। इस पर मैं बात करूंगा। इसके बाद जब आप इसको क्वालिफाई करते हो तो आपके लिए इंटरव्यू की कॉलिंग आती है। स्टूडेंट्स, अगर आप 50% भी लाते हो तो आपका इंटरव्यू कॉलिंग जरूर आएगा, और इंटरव्यू की कॉलिंग जो है वो पहुंचती है, और इंटरव्यू आपका जो है वो 100 मार्क्स का यहां पर होता है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं पूरी तरीके से एक अच्छा मौका आपके हाथों में है, और इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। हर हाल में इस आयोग की परीक्षा को सफल बनाना है, और आप अपने रूप में पूरी तरीके से जमकर मेहनत करो और इसमें इस आयोग की परीक्षा में सफलता को प्राप्त करें। इसी शुभकामनाओं के साथ जोहार झारखंड।